वो डिप्टी सीएम हो गए कौशाम्बी को, अब तक उनको चमका देना चाहिए। जिस तरह का काम हुआ है उस तरह काम होना नहीं चाहिए। वो लगभग 5 साल में हमको 2 4 5 बार दिखे हो ना दिखे हो कि भाजपा की सीटें कम हुई तो बहन जी समर्थन कर देंगी। ये तो दुनिया आंकड़ा भिड़ा सकता है सर। ये तो दुनिया आंकड़ा भिड़ा सकता है। समर्थन नहीं है, अंदरूनी समर्थन नहीं, ये बात गलत है। अगर ये बात सच्चाई है तो मैं तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे के नहीं 24 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को बना दे, अगर उनका सांठगांठ है तो। देखो कोई भी सरकार हो, अब राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो भी टीकाकरण करवाई, मुफ्त करवाई, कहाँ पैसा लिए? ये एहसान नहीं कर रही है सरकार। तो नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में दुरुस्त है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सर बिल्कुल दुरुस्त है, अच्छा है सर। जो सर अच्छा है वो बोला जाएगा। योगी जी का बुलडोजर ठीक है? जी मैं ये नहीं कह सकता सर। जो लॉ एंड ऑर्डर जो कोर्ट, आप आधी बात का समर्थन कर रहे हो, आधी बात से किनारा कर रहे हो। कोर्ट का फैसला होगा सर। देखिए जो अब इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी जिले में। यहाँ के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बगल की सिराथू विधानसभा से चुनावी मैदान में है। क्या माहौल चल रहा है, क्या परिवर्तन होगा या नहीं, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, बात करके जानते हैं। अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजद है, मैं 253 विधानसभा चायल से आता हूँ। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? तो सपा का माहौल चल रहा है। सपा का? जी। भाजपा सरकार में अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, तो काम हुए हैं? काम तो हुए हैं, जैसे रोड हो गई, लाइट हो गई, ये सब काम हुए हैं, पर बेरोजगारी ज़्यादा है। लोग, किसान परेशान है, जनता परेशान है। खेत में 5 किलो राशन दे रहे हैं, 1 कुंटल राशन चट डाल रही है, जानवर चट डाल रहा है, तो जनता परेशान है। अच्छा, ये आप बता रहे थे लाइट की और सड़कों की, तो पहले क्या बदहाली थी और अभी क्या हाल है? अरे लाइट का जो पहले था कि दिन हफ्ता रात हफ्ता लाइट आती थी, अब लाइट बढ़िया है, 22 घंटा आती है, 20 घंटा लाइट लगभग रहती है। हाँ, सड़कें बढ़िया हैं। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जिले से ही है, आप उनका गृह जनपद है, तो क्या काम से उनके संतुष्ट हैं आप लोग? काम के संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिप्टी सीएम हो गए कौशाम्बी को, अब तक उनको चमका देना चाहिए। जिस तरह का काम हुआ है उस तरह काम होना नहीं चाहिए। मतलब जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आप लोगों ने कभी मुलाकात करके बात बताई कि नहीं है होना चाहिए, होना चाहिए? वो लगभग 5 साल में हमको 2 4 5 बार दिखे हो ना दिखे हो। जो जनता तुमको विधायक बने उन्हीं के पास नहीं जाओगे तो दोबारा कहाँ चुनेगी जनता आपको? कुछ और भी लोग स्थानीय यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय बताइएगा। जी मैं शाहजहाँपुर टेढ़ी मोड़ का रहने वाला हूँ। माहौल क्या चल रहा है इधर? माहौल सर इधर चुनाव चल रहा है, बसपा का कुछ जनाधार ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ये सर है। अच्छा जी सर। बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और क्या आप देख रहे हैं कि ये बात आप कह रहे हैं? मैंने सर ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो जागरूकता बढ़ रही है, और कुछ लोगों के अंदर ये है कि अराजकता और यहाँ गुंडागर्दी जो है वो बहन ही संभाल सकती हैं सर। अच्छा, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की सीटें कम आई जी तो बहन जी भाजपा को समर्थन कर देंगी। ये बात गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि लोग अफवाहें पैदा करते हैं, अफवाह पैदा कर रहे हैं इसलिए कि इसका वोट बैंक दूसरी तरफ चला जाए, ये बात गलत है। अगर ये बात सच्चाई है तो मैं तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे के नहीं 24 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को बना दे, अगर उनका सांठगांठ है तो बना दें। नहीं, आप तो ये मान लीजिए अलग तरीके का चैलेंज दे रहे हो। और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, 253 चायल विधानसभा से हूँ। हाँ, क्या नाम विधानसभा का? चायल विधानसभा। माहौल क्या चल रहा है वहाँ? माहौल इस समय सपा की चल रही है। सपा का? जी जी। मुद्दे क्या हैं इस बार युवाओं के? आप युवा हो। रोजगारी है, रोजगार चाहिए भाई। हैं? लड़के बीए करें, एमए करें, टैलेंट लें, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है भाई। अब सड़क चौड़ी हो गई या राशन मिल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम हम लोगों को इस लायक सरकार बना दे कि हम खुद से अपना कमा के पेट भर सकें। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ कि सरकार वैक्सीन लगवा दी मुफ्त, राशन दे रही मुफ्त। वैक्सीन भी देखो कोई भी सरकार हो, अब राहुल जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो भी टीकाकरण करवाई है, मुफ्त करवाई, कहाँ पैसा ली है? ये एहसान नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, ये बताओ कि अखिलेश यादव पिछली बार कांग्रेस से मिले, उसके बाद बहन जी से भी, ठीक है, इस बार अन्य छोटे छोटे दलों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार भी नया पायलट प्रोजेक्ट ही है। क्या सोच रहा है युवा कि कितना ये समीकरण सेट होगा? नहीं, देखिए अब की अखिलेश की चारों तरफ लहर है, अखिलेश यादव जी की। अब की अखिलेश यादव जी की सत्ता आनी है। जी।
अच्छा ये बताओ कि ये जो माफियाओं पे एक्शन हुआ है वो सही है? माफियाओं पे एक्शन हुआ है, अगर सही है, माफिया केस उनका सही है तो भाई सही है, अच्छा है। अगर गरीब को जो सता रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए, सही बात है। वो सही बात है, सही बात है, होना चाहिए। गरीब पर एक्शन हो रहा है तो अगर गरीब को सता रही है कोई भी आदमी हो तो उस पर एक्शन होना चाहिए। बाकी फर्जी किसी को अंदर न डालना चाहिए। किसको फर्जी डाल दिया? अभी लाठी चार्ज करवा दिए, अभी जो पेपर हुआ था विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करवा दिए, ये फर्जी है, सब फर्जी है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। अच्छा आपसे एक और सवाल, ये बसपा को लेके काफ़ी बात कर रहे थे जी सर। ये बताइए कि बहन जी भी माफियाओं पे एक्शन करती हैं? जी। योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी माफियाओं पे एक्शन कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है ये सर दरअसल सरकार बनने के बाद सब बोलते तो सब हैं सर, लेकिन सरकार बनने के बाद वो फिर कठपुतली हो जाते हैं सर। जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम लोगों पे एक्शन हुआ है। जी ये तो भाजपा सरकार ने सर किया है ना, ये सब लगातार। नहीं तो बहन जी का भी तो ये विजन ना कि माफियाओं पे नकेल कसी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, तो उसी सिद्धांत पे तो योगी आदित्यनाथ भी काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार काम कर रही है। तो भाजपा सरकार काम कर रही है तो जो कानूनी प्रक्रिया सर वो तो करेंगे। वो ठीक है कि नहीं है? ये सर क्यों नहीं ठीक है? ठीक है सर, जो न्यायपालिका फैसला है सर उसी को मानने योग्य है सर, वो आप भी मानेंगे। न्यायपालिका का फैसला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में दुरुस्त है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सर बिल्कुल दुरुस्त है, जो सर अच्छा है वो बोला जाएगा। तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, यही जानने आया। मैं सर यही बात बता रहा हूँ कि जो अच्छा है वो सर अच्छा है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा सरकार कह रही है माफिया बिल्कुल डरे हुए हैं, ये इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा ना? कौन सा? जो माफियाओं पे एक्शन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, जो आपने अभी समर्थन किया कि है, ये इस चुनाव में मुद्दा रहेगा ना? अहम मुद्दा ये बिल्कुल रहेगा मुद्दा सर, ये रहेगा, ये रोक रखेंगे कि जैसा उनका लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए जरूर मुद्दा रखेंगे वो लोग। योगी जी का बुलडोजर ठीक है जी, मैं ये नहीं कह सकता सर, जो लॉ एंड ऑर्डर जो कोर्ट फैसला, आप आधी बात पे समर्थन कर रहे हो, आधी बात से किनारा कर रहे हो। कोर्ट का फैसला होगा सर, देखिए जो कोर्ट का फैसला है सर वो होगा। मैं क्यों कहता हूँ उसमें कोर्ट का कहाँ फैसला? मैंने ये नहीं कहता सर आप बुलडोजर सरकार का विजन होता है, करेंगे बुलडोजर चलेगा, जो गलत करेंगे बुलडोजर है ना, सब पे नहीं चल रहा है, सब पे बुलडोजर थोड़ी चल रहा है। अब उन्हीं की पार्टी में कितने गुंडे भरे हैं। कौन है? लखीमपुर खीरी में कांड देखिए, बेल मिल गई उसको, बेल मिल गई उसको, इन्हीं के आदमी गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई। सबको करिए, लखीमपुर खीरी वाले को बेल मिल गई, इनको भी अंदर करवाइए, कहे बेल मिल रही है। आजम खान को जबरदस्ती बकरी चोरी मुर्गी चोरी क्या कह रहे हैं? आजम खान को मुर्गी चोरी बकरी, आजम खान को मुर्गी चोरी बकरी चोरी में फंसाए हैं। जो लखीमपुर खीरी का 7 किसान को रोक दिया है गाड़ी से, उसको बेल पे छोड़ दिया गया थार जीप से। थार जीप से वो आजकल वो बीजेपी के विधायक जितने हैं, सांसद हैं, सब थार जीप लेके मतलब गुंडागर्दी चलते हैं। पहले के ज़माने में जो जीप लेके चलता था गुंडा होता था, अब ये गुंडागर्दी चालू हो रही है सरकार में, है गुंडागर्दी चालू हो रही है, अब की खत्म हो जाएगी। अभी तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से बढ़िया है? लखीमपुर खीरी देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, यही लोग पुलिस भले सपा के समर्थक के बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का बढ़िया है। ये मतलब बसपा, सॉरी हाँ बसपा के समर्थन है, पर जो मायावती उनके दिमाग में भी आरएसएस का वो है। नहीं ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा मायावती और ये योगी बीजेपी सरकार, ये दोनों गठबंधन है। इसके पहले हुआ था, अब हमको मालूम नहीं, हमारे समझ में नहीं हुआ था। नहीं मतलब हुआ था, 1 मिनट बात हो जाएगी। हुआ था 2002 में लगभग हुआ था, मालूम नहीं, कंफर्म नहीं है। अच्छा आप क्या कह रहे थे आप? नहीं, जैसे मायावती और भाजपा गठबंधन कहाँ हुआ है? हुआ है, समर्थन नहीं किया है। समर्थन हुआ तो गठबंधन नहीं हुआ। तो समर्थन गठबंधन एक ही हुआ, रूप से वही हो गया। अरे यार मतलब मिल के सरकार बनाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। खैर बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हो रही है, और लोग भी आइए और युवा हैं हमारे साथ। अपना परिचय बताइएगा। भैया मोहम्मद आलम राइन, कसिया गाँव। अच्छा माहौल क्या चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है। किसका? अखिलेश भैया का। अखिलेश भैया बता रहे हो। अच्छा युवा हो, क्या मुद्दे हैं? भैया अखिलेश भैया देखा हम लोग को काटा दे, काफ़ी चीज़ दे हैं। क्या? 3 यूनिट बिजली फ्री दे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे थे 15 रुपये महीना का नाम है महिला के पेंशन दे हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ दे हैं। कहाँ जो अखिलेश भैया सब याद नहीं ना। योगी जी राशन दी है, पता नहीं क्या क्या राशन दिए हैं, पर क्या बोले थे रोजगारी 1000। हाँ योगी जी राशन दिए हैं। अब 1000 रुपये जो 500 रुपये गैस अखिलेश भैया देते रहे हैं,
वो 1000 रुपये की अब गैस मिल रही है, बतीवा चाहे वाली कान पकड़ लो, चाहे वो वाला कान पकड़ लो, बात की अरे पड़ती है। भाई रोजगार अच्छा, ये बताओ, रोजगार तो काफी नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिला है। रोजगार कहाँ मिला है? ठीक है। कोई आदमी नौकरी नहीं पाया, सब निराश है आदमी काफ़ी। हाँ। अच्छा ये बताओ आप कि जो वैकेंसियां पहले निकलती थी पिछली सरकार में, उसको लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चलता था 2017 में कि कई प्रक्रिया हो गई है, नोटिफिकेशन आती है, आवेदन होता है, परीक्षा होती है, कोर्ट केस होता है, फिर भर्ती होती है कि नहीं होती है। इस सरकार में भी कमोबेश वही दिख रहा है। तो कितना अलग आप देख रहे हो अखिलेश यादव को? भैया अखिलेश भैया तो जितने भी नए लड़का है वो अखिलेश भैया ज़्यादा खुश हैं, बाकी जो पुराना है या जो नहीं, आप कम उम्र रोजगार की का- बात की तब मैंने ये सवाल हाँ, किया। रोजगार की बात। उस सरकार में भी तमाम ऐसी गतिविधियां होती थी, कोर्ट में केसेस जाते थे। भाई जितने नए लड़का है आपकी बार अखिलेश भैया का चुनिए, हैं। सीधी बात ही है। अच्छा। हाँ, हम लोग सपा में हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे। 2014-19 में तो मोदी जी के साथ थे। सब मिला के योगी भैया के साथ हम कभी नहीं रहा हुआ है, इसलिए जो काम अच्छा करी हमारी रीजन नहीं, मतलब हम हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं ना, हम सिर्फ अखिलेश भैया काफ़ी काम अच्छा करे थे, जब तक जिंदा रहा अखिलेश भैया को वोट देवे। हम हिंदू मुसलमान से हमका चाइल से मतलब नहीं, अखिलेश से मतलब हमका एक है। शख्स और हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, चेहरे से इनके लग रहा है। अपना नाम बताइएगा। अजीत बताओ, यादव। बोलो, अजीत बोलो। यादव। अजीत यादव, क्या माहौल चल रहा है इधर का? माहौल सही है, अखिलेश भैया जीत रहे जीत रहे हैं। जी। सरकार बनने अच्छा जा ये रही है। बताओ, ठीक है यादव जी, आपके इलाके में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? चल रही हुआ, काम बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो हवाई की काम सर। हुआ है, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ। अभी ये बता रहे थे इनका गांव भले- कसिया है। नहीं ठीक है, कसिया है। सड़कों की स्थिति इन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। सड़कों की स्थिति, बिजली व्यवस्था जो पहले टर्म वाइज आती थी, 22 घंटे बिजली आ रही है, इन सब क्षेत्रों में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बिजली तो हमारे अखिलेश यादव जी ने दिया था ना, इन्होंने तो खाली टर्म एक तो वैसा तैयार कर लिए झूठ फूट। बिजली तो उन्होंने नींव तो उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, ये उप मुख्यमंत्री का इलाका गड्ढा है। मुक्त कहीं नहीं है, हैं? गड्ढा मुक्त नहीं है। हम लोग 400 रुपये गाड़ी की इंश्योरेंस बनवाते थे, आज 1400 का बनवा रहे हैं। तो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं योगी जी, तो कहा अच्छा ही काम कर रहे हैं। हाँ? भाई कोई हमको चीज़ नहीं, हर चीज़ महंगाई मेन है। हमको चाहिए विकास नहीं मिल पाया, हमको परिवर्तन चाहिए। फल के ठेले के पास अभी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की और दिखाया उनका मूड। ऐसे ही आम जनता के बीच आपको उनकी राय दिखाएंगे। बने रहिए दबड़ बोला के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।